बच्चों अगली जो हमारी यूनिट है ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, या हम इसको अमाइंस कहते हैं। इसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो डिफरेंस पर बेस्ड है। समटाइम्स इट इज आस्क्ड इन अवर एग्जामिनेशन, व्हाट इज हिंसबर्ग रिएजेंट एंड हाउ विल यू डिफरेंशिएट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन विद द हेल्प ऑफ दिस रिएजेंट, है ना। इसको मैं बहुत बढ़िया तरीके से आपको बता रहा हूँ, उसको ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है मेरा, व्हाट इज हिंसबर्ग रिएजेंट, है ना। इस रिएजेंट का नाम है बच्चों हिंसबर्ग। इसकी स्पेलिंग है HINSBERG, हिंसबर्ग। व्हाट इज हिंसबर्ग रिएजेंट, क्वेश्चन मार्क, ये हमारा क्वेश्चन है। एंड हाउ विल यू डिफरेंशिएट, हाउ विल you differentiate 1 degree यानी प्राइमरी, 2 degree यानी सेकेंडरी एंड 3 degree यानी टर्शियरी अमाइन बाय दिस रिएजेंट, कि आप इस रिएजेंट से 1 degree, 2 degree और 3 degree अमाइन में डिफरेंस कैसे क्रिएट करोगे। चलिए, हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है बच्चों, जो पहला वाला पार्ट है, अगर हम इसके आंसर की बात करें तो ये हो गया बेंजीन, ये हो गया सल्फोनिल और ये हो गया क्लोराइड। तो अगर इसके फार्मूले की बात होती है बच्चों तो हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं और हम ये भी लिख सकते हैं C6H5SO2Cl। अगर कोई आपसे पूछे बच्चों कि बेंजीन हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है तो हम ये कह सकते हैं कि C6H5SO2Cl को हम हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं। इसका पूरा नाम क्या होता है बच्चों, इसका पूरा नाम होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इसी को अपन क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट, है ना बच्चों। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को ही हम किस नाम से जानते हैं, हम जानते हैं इसको हिंसबर्ग रिएजेंट के नाम से जानते हैं। तो यदि कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज हिंसबर्ग रिएजेंट तो आप ये बोलोगे कि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इज कॉल्ड एज हिंसबर्ग रिएजेंट। फार्मूला या तो रिंग SO2Cl या C6H5SO2Cl। इसका यूज क्या है, आप लिख सकते हैं इट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट, 1 degree, 2 degree एंड 3 degree अमाइंस। कोई अगर आपसे पूछे कि भाई ये हिंसबर्ग रिएजेंट जो आपने लिखा है तिवारी सर बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसका यूज़ क्या है, व्हाट इज इट्स यूज, तो वी कैन से दैट इट इज़ यूज्ड टू डिफरेंशिएट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन। इसका इस्तेमाल प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन में डिफरेंस क्रिएट करने को किया जाता है। कैसे, हाउ विल यू डिफरेंशिएट, आप किस तरह से इसको डिफरेंशिएट करोगे भाई। ये तो हो गया होता क्या है हिंसबर्ग रिएजेंट। देखिए यहाँ बहुत ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। देखिए नंबर 1, फर्स्ट हमें नहीं मालूम ग्लास में क्या है, ठीक है। हमने लिया हिंसबर्ग रिएजेंट C6H5SO2Cl, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। मैं इसका शॉर्ट में नाम लिख रहा हूँ, शॉर्ट में इसका नाम है हिंसबर्ग रिएजेंट। मैंने इसकी रिएक्शन करवाई RNH2 से। भाई यहाँ तो हमें दिख रहा है प्राइमरी एमीन है, लेकिन अगर ये लिक्विड फॉर्म में होगा तो लिक्विड फॉर्म में हमें दिखाई थोड़ी देगा। इट विल बी प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म, इट विल नॉट बी विजिबल टू अस। तो अब क्या होगा बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये वाला Cl और प्राइमरी एमीन का जनरल फार्मूला होता है RNH2 और ये वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा, है ना। अभी नहीं मालूम ये कौन सा अमाइन है, ये निकल गया। जब ये निकल गया तो क्या बचा, C6H5SO2NHR। फिर से देखिए C6H5SO2NHR प्लस क्या निकल गया, HCl। इस कंपाउंड का नाम क्या है बच्चों, एन एल्काइल। ये इथाइल होता तो एन इथाइल, बेंजीन सल्फोनामाइड। इसका नाम होगा बच्चों एन एल्काइल बेंजीन एन एल्काइल
बेंजीन सल्फोनामाइड, इसका हमें पीपीटी मिलेगा। क्या मिलेगा? पीपीटी। किसका पीपीटी मिलेगा? एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड का। इस पीपीटी में अगर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे तो ये जो पीपीटी होगा सॉल्युबल इन KOH, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में घुल जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि कोई अमीन है, अमाइन है, हमने उसके अंदर हिंसबर्ग रिएजेंट मिलाया, मिलाने के बाद वो एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड का पीपीटी देता है, हमने उसको KOH में मिलाया, KOH इस पीपीटी को डिसॉल्व कर देता है। इसका मतलब तब जो एमीन होगा उस एमीन को हम क्या बोलेंगे? उसको हम प्राइमरी एमीन या 1 डिग्री एमीन बोलेंगे। देखिए हमने पहले नहीं लिखा था ये कौन सा एमीन है, मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो, बिकॉज इट विल बी इन लिक्विड फॉर्म। तो हमने उसके अंदर HR मिलाया, HR मिलाने पर हमें पीपीटी मिला, वाइट या जो भी पीपीटी मिला, उस पीपीटी को KOH में डिसॉल्व किया। जैसे ही KOH मिलाया पीपीटी डिसॉल्व हो गया, और अगर ये डिसॉल्व हो गया तो इसका मतलब ये जो है बच्चों प्राइमरी अमीन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, एक बार फिर से दूसरा ग्लास लेते हैं। ये तो प्राइमरी अमीन हो गया था। दूसरे ग्लास में भी हम HR मिलाते हैं, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड मिलाते हैं। आपको नाम मालूम है, अगर आप इसका नाम बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड ना लिख सको तो इसका नाम लिख दो हिंसबर्ग रिएजेंट। अच्छा, यहाँ पर जो हमारे पास है बच्चों वो R2NH है ना। मैंने आपको पढ़ाया था पिछली क्लास में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन में डिफरेंस कैसे क्रिएट करते हैं। ये अमोनिया है, अमोनिया से एक H हटाकर एक R लगा दो तो RNH2 हो जाएगा प्राइमरी अमीन। अमोनिया से 2 हाइड्रोजन हटा दो, 2 R लगा दो तो ये हो जाएगा R2NH, ये हो जाएगा सेकेंडरी अमीन। अमोनिया से तीनों हाइड्रोजन हटा दो, 3 R लगा दो तो ये आपका हो जाएगा टर्शियरी अमीन। तो ये अमोनिया हो गया, ये प्राइमरी अमीन हो गया, ये सेकेंडरी अमीन हो गया, ये टर्शियरी अमीन हो गया। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं जी, हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए R2NH है ना, ये कौन सा अमाइन है बच्चों? ये हमारा सेकेंडरी अमाइन, लेकिन अभी हमें नहीं मालूम क्योंकि अभी हमें इसके लिए टेस्ट करना है, हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट करना है। ठीक है, मान लीजिए आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि राइट डाउन अ टेस्ट टू डिफरेंशिएट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन, दैट इज हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। अब हमने क्या किया, जब इसकी रिएक्शन होगी तो क्या होगा? इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन है, एक्टिव हाइड्रोजन है तो ये Cl और ये एक्टिव हाइड्रोजन ये निकल जाएगा। जब ये निकल जाएगा बच्चों तो हमारा जो कंपाउंड हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? देखिए, वो ध्यान से देखिए, मैं इस तरफ आ जाता हूँ, आपको प्रॉब्लम होगी। हमारा जो कंपाउंड मिलेगा वो मिलेगा C6H5SO2 है ना, ये हो जाएगा आपका SO2, ये बचा N और N से 2 R जुड़ जाएंगे, 2 एल्काइल जुड़ जाएंगे और प्लस क्या निकल गया? HCl। तो ये हो गया N डैश, 2 एल्काइल है इसलिए इसका नाम होगा N डैश डाई एल्काइल, N डैश डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, बेंजीन सल्फोनामाइड का पीपीटी मिलेगा। देखिए ऊपर भी पीपीटी मिला था, नीचे भी पीपीटी मिल रहा है। ऊपर वाला पीपीटी बच्चों पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल हो गया था, लेकिन नीचे वाला जो पीपीटी है बच्चों, इसको अगर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे तो ये हो जाएगा इनसॉल्युबल इन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर मान लीजिए कोई वाइट पीपीटी है जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में इनसॉल्युबल हो जाता है तो ऐसे वाले अमीन को बच्चों हम सेकेंडरी अमाइन, ऐसे वाले अमाइन को बच्चों हम सेकेंडरी अमाइन या 2 डिग्री अमाइन कहते हैं। कौन सा अमाइन बोलो? सेकेंडरी अमाइन या 2 डिग्री अमाइन कहते हैं। NN 2 बार क्यों लिखा? डैश मत लगाइए, NN ही लिख दीजिए क्योंकि 2 एल्काइल है बच्चों और दोनों N से जुड़ रहे हैं। तो NN डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। चलिए, तो तब हमने पता चला कि भाई अगर पीपीटी है और वो पीपीटी अगर QH में डिसॉल्व नहीं हो रहा है तब हम ये कह सकते हैं कि वो जो अमाइन होगा वो सेकेंडरी अमाइन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, तीसरा वाला टेस्ट देखते हैं। तीसरे वाले टेस्ट में बच्चों हम ये देखते हैं कि यहाँ भी हम HR लेंगे, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड लेंगे, C6H5SO2Cl। अभी हमें नहीं मालूम कि यहाँ पे टर्शियरी अमाइन है कि नहीं है। बच्चों ये बताइए, क्या टर्शियरी अमाइन में कोई एक्टिव हाइड्रोजन एटम होता है? नहीं होता सर, क्योंकि अमोनिया में 3 हाइड्रोजन होते हैं और तीनों के तीनों हाइड्रोजन यहाँ पर रिप्लेस हो गए, हट गए। क्लियर? तो क्या हो गया देखिए, कोई एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है
तो नो रिएक्शन, यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। कोई पूछा भाई रिएक्शन क्यों नहीं होगी, तो हम ये लिख सकते हैं ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन इन 3 डिग्री अमाइन, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन इन 3 डिग्री अमाइन। तो इसलिए यहाँ कोई भी पीपीटी नहीं मिलता। तो बच्चों ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था कि अब कुछ भी नहीं मिल रहा है, कोई पीपीटी नहीं मिल रहा है, तो केओएच की बात ही नहीं होगी। इसलिए ऐसा जो अमाइन होगा बच्चों, उस अमाइन को हम कौन सा अमाइन बोलेंगे, बोलो? उस अमाइन को हम बोलेंगे टर्शियरी और 3 डिग्री अमाइन। अगर हम थ्योरेटिकल बैकग्राउंड में देखें तो जो मान लीजिए हमारे पास 3 ग्लास है, तीनों के अंदर हमने HR मिला दिया, 2 में पीपीटी आया, 1 में रिएक्शन नहीं हुई। जिसमें रिएक्शन नहीं हुई क्योंकि एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है उसमें, वो टर्शियरी अमाइन होगा। 2 में रिएक्शन हो गई, दोनों में आपके पीपीटी मिल गया। अब वो जो QH में पीपीटी डिसॉल्व हो जाएगा वो तुम्हारा प्राइमरी अमीन होगा। जो पीपीटी QH में डिसॉल्व नहीं होगा वो तुम्हारा सेकेंडरी अमाइन हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इट कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, नोट डाउन बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस। डिफरेंस बिटवीन 1 डिग्री इन ए प्राइमरी, 2 डिग्री इन ए सेकेंडरी एंड 3 डिग्री इन ए टर्शियरी अमाइंस। तीनों के बीच में हमें डिफरेंस लिखना है। तो तीनों के बीच में जब हम डिफरेंस लिखेंगे बच्चों, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख दो या टेस्ट लिख दो, दूसरी तरफ लिख दो 1 डिग्री अमाइन, अगला लिख दो 2 डिग्री अमाइन, अगला लिख दो 3 डिग्री अमाइन। क्लियर? अब सबसे पहले बच्चों अगर हम इसकी बात करें, डिफरेंस की बात करें, टेस्ट कौन सा है? इसको टेस्ट करने के लिए सबसे बढ़िया जो टेस्ट है जो मैंने अभी आपको बताया, हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। लेकिन अगर आपको जनरल डिफरेंस पूछा जाए तो जनरल डिफरेंस में आप लिख सकते हैं, सबसे पहले आप इसका बेसिक नेचर लिख सकते हैं कि इसका बेसिक नेचर क्या होता है। अब बेसिक नेचर देखेंगे तो तीनों ही अमाइन है, और आपने पढ़ा है कि जनरली अमाइंस आर बेसिक इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन एटम। लेकिन यदि आपने मेरे वीडियोस देखे हो रिवीजन के, जहाँ पर मैंने आपको रिएक्टिविटी के वीडियोस बताए थे, मैं इसका सेपरेट वीडियोस भी आपको बना के दूंगा। तो यहाँ पर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि 1 डिग्री अमीन या प्राइमरी अमीन इज बेसिक इन नेचर। इसका जो नेचर होता है वो बेसिक नेचर का होता है ना। अब ये जो अगर टर्शियरी अमीन देखो तो टर्शियरी अमीन इज मोर बेसिक देन 1 डिग्री अमीन। ये जो होता है वो ज़्यादा बेसिक होता है किससे? 1 डिग्री अमीन से। मोर बेसिक देन 1 डिग्री अमीन, है ना। कौन होगा मोर बेसिक? ये 2 डिग्री अमीन। 1 डिग्री अमीन सबसे ज़्यादा बेसिक होता है, 1 डिग्री अमीन से ज़्यादा बेसिक होता है मोर बेसिक देन कितना बोलो? 1 डिग्री अमीन। 1 डिग्री अमीन से ज़्यादा बेसिक होता है। 2 डिग्री अमीन देखें तो मोस्ट बेसिक देन 1 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो सबसे कम बेसिक होगा 1 डिग्री, 1 डिग्री से ज़्यादा बेसिक कौन होगा? 3 डिग्री, और सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा? 2 डिग्री। ये मैं आपको बता चुका हूँ बच्चों, फिर भी मैं एक सेपरेट वीडियो आपको बनाऊंगा जिससे आपको डिफ़िकल्टी ना हो अलग अलग यूनिट के। दूसरी हम बच्चों बात करते हैं रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ा है आपने? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फार्मूला क्या होता है? CH3MgBr। 1 डिग्री अमाइन में एक्टिव हाइड्रोजन है, 2 डिग्री अमाइन में एक्टिव हाइड्रोजन है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए 3 डिग्री अमाइन में एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है। तो ये जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट नहीं करता और एल्केन का फॉर्मेशन नहीं करता। तो अगर 1 डिग्री अमाइन एल्केन से रिएक्ट करेगा तो इट फॉर्म्स एल्केन ऑन रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसकी भी बात करें तो इट ऑल्सो फॉर्म्स एल्केन ऑन रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, लेकिन 3 डिग्री रिएक्ट नहीं करता क्योंकि इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन नहीं होता। सो इट
डजंट रिएक्ट विथ GR, इट डजंट रिएक्ट विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बच्चों रिएक्ट नहीं करता। कौन बच्चों? ठीक है। अगला कार्बिल एमीन रिएक्शन। बच्चों आपको याद हो मैंने आपको कार्बिल एमीन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड रिएक्शन पढ़ाई थी। अगला जो है हमारा ये है कार्बिल अमाइन रिएक्शन। कार्बिल अमाइन रिएक्शन को हम आइसोसाइनाइड रिएक्शन भी कहते हैं। 1 डिग्री देता है, इट गिव्स रिएक्शन, कार्बिल अमाइन रिएक्शन देता है। सेकेंडरी एमीन नहीं देता, इट डजंट गिव दिस रिएक्शन, इट डजंट गिव दिस कार्बिल अमीन रिएक्शन। और जो टर्शियरी अमाइन है बच्चों ये भी कार्बिल अमीन रिएक्शन नहीं देता, इट ऑल्सो डजंट गिव कार्बिल अमीन रिएक्शन। तो अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखें तो 2 बनाएगा, 1 नहीं बनाएगा। कार्बिल अमीन रिएक्शन देखें तो कार्बिल अमीन रिएक्शन के अंदर पहला देगा, दूसरा नहीं देगा। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है बच्चों, लिबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन। इसका नाम है लिबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन। नाइट्रोसो रिएक्शन इसका डिटेल वर्जन बच्चों मैंने रिवीजन में बताया है। यहाँ पर हमें सिर्फ डिफरेंस लिखना है। तो जो 1 डिग्री अमीन है ये नहीं देता, इट डजंट गिव लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट या रिएक्शन, इट गिव्स लिबरमैन रिएक्शन। ये लिबरमैन रिएक्शन देता है। यहाँ पर हम इसकी बात करें तो इट डजंट गिव, ये भी जो है लिबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन बोलो बच्चों नहीं देता। ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं नाइट्रस एसिड। अगर हम नाइट्रस एसिड की बात करें, अगला पॉइंट रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। रिएक्शन विथ HNO2, नाइट्रस एसिड का फार्मूला होता है प्राइमरी अमीन नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करके अल्कोहल बनाता है, इट फॉर्म्स अल्कोहल, इट फॉर्म्स अल्कोहल, ये अल्कोहल बनाता है, इट फॉर्म्स नाइट्रोसामीन, सेकेंडरी अल्कोहल जो है नाइट्रोसामीन बनाता है, नाइट्रोसामीन टर्शियरी अल्कोहल रिएक्शन नहीं देता, इट डजंट गिव एनी रिएक्शन, इट डजंट गिव रिएक्शन। तो बच्चों इस तरह से हम देखें, अगर आपके पेपर में पूछा जाए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन, वैसे तो बहुत सारे डिफरेंस हैं लेकिन कम से कम हमको 3 या 4 पॉइंट याद होने चाहिए। तो बेसिक नेचर बता दीजिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन बता दीजिए, कार्बिल अमीन रिएक्शन बता दीजिए, लिबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन बता दीजिए और नाइट्रस एसिड से बता दीजिए। इज देयर एनी प्रॉब्लम बच्चों? नोट डाउन इन योर कॉपी। तो इस तरह से बच्चों जो नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो बेसिक कंपोनेंट था कि हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट क्या होता है, किस तरह से आप इसको अलग करोगे और प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन में डिफरेंस कैसे क्रिएट करोगे, तो वो मैंने आपको बता दिया। इसको अच्छे से पढ़िएगा। ओके स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों।